सिलसिलेवार तरीके से आएंगे, लेकिन उन सब के बीच हम आपको दिखलाते हैं कि किस तरीके से सियासत चलती है। इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। कांग्रेस सरकार हमारा जमीन टाटा बिरला से वापस दिलाया। इस बार भी हम लोग कांग्रेस को ही लाएंगे। बहुत अच्छा सरकार है। आज तक के बीजेपी सरकार वाले लोग सिर्फ ठेंगा दिखाते रहे, वापस नहीं किए जमीन को। कांग्रेस सरकार अच्छा है। इस बार भी कांग्रेस आएगा, हमारा जमीन वापस आ गया। उसके लिए मैं कांग्रेस को धन्यवाद देता हूँ। इतना साल से वो बीजेपी सरकार था पहले, लेकिन 10 साल से ज्यादा ही हो गया था हम लोग का। जो टाटा में प्रभावित था नहीं मिला, हम लोग भी जा के थक गए तो नहीं हो रहा था। लेकिन अब कांग्रेस सरकार में राहुल गांधी जी आए, लेकिन 10 दिन के बाद वो कर दूंगा बोला, लेकिन 10 दिन में करके दिखा दिया। पूरा वापसी हो गया। हम इतना खुश है कि बोल नहीं पाते, लेकिन राहुल गांधी जो बोला करके दिखा दिया। एक तरफ बस्तर के आदिवासी वो किसान जिन्हें जमीन वापस मिल गई तो वो कांग्रेस को दुआ दे रहे हैं। दूसरी तरफ बस्तर के ही क्षेत्र में आने वाले दंतेवाड़ा के वो आदिवासी किसान जो किसे दुआ दे उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि उनकी जमीन हड़प ली जा रही है और लौटाए लौटती नहीं। तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। राज्य एक है, इलाका एक है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। रमन सिंह की जब सरकार होती थी तो टाटा के प्लांट के लिए 10 गांव की जमीन अधिकृत कर ली गई, लेकिन कंपनी ने प्लांट नहीं लगाया और 10 साल से हजारों आदिवासी अपनी जमीन वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जब बस्तर पहुंचे तो टाटा ने जो जमीन ली थी वो उन्होंने इन आदिवासियों को वापस करा दी। तो उसके बाद आदिवासियों ने दुआएं देनी शुरू कर दी। कह सकते हैं इसी का लाभ हुआ कि कांग्रेस ने बस्तर संभाग की 12 में से 11 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी बस्तर लोकसभा सीट पर लगातार 6 चुनाव में जीत हासिल करती आई। और बस्तर के आदिवासियों के समर्थन से अब कांग्रेस को उम्मीद है कि लोकसभा सीट भी वह जीत लेगी। लेकिन वहीं दूर चले चलिए जहां पर दंतेवाड़ा का इलाका है। दंतेवाड़ा का ये दृश्य दिखलाता है कि आदिवासियों ने जुलूस निकाला। 100 गांव के लोग एकजुट हुए, क्योंकि अडानी की खदान से वो अपनी जमीन को निकलवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें मदद नहीं मिल रही। केंद्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC के सहयोग से अडानी की कंपनी लॉ अयस यहाँ पर निकाल रही है और उसने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अडानी समूह को बेलाडीला लॉ अयस का 13 नवंबर ब्लॉक आवंटित किया गया। तो आदिवासियों का आरोप है कि फर्जी तरीके से ग्राम सभा बुलाकर जमीन अधिग्रहण की मंजूरी ले ली गई और आदिवासियों का कहना है कि वो अपनी जमीन देंगे नहीं। हैरानी की बात तो यह भी है कि केंद्र और राज्य में जब बीजेपी की सरकार थी तब तो मेहरबानी चल जाती थी और तब कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए अडानी को घेरती भी रही, लेकिन अब तो राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो फिर ये मुद्दा ठंडे बस्ते में क्यों चला गया? क्या टाटा और अडानी में अंतर है? क्या आदिवासी में अंतर है? या बस्तर या दंतेवाड़ा में अंतर है? कुछ भी कहिए, मुसीबत में आदिवासी है। कांग्रेस पार्टी का पहले का काम है, चाहे सरगुजा का हो चाहे बेलाडीला का हो। इसलिए हम लोग इसका लड़ाई न हारेंगे न छोड़ेंगे, न लड़ेंगे। तो ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम भी जानते हैं कि सरकार अडानी कंपनी से प्रभावित आदिवासियों का हित नहीं देख रही। अभी 2 महीने हुए हैं नई सरकार को, और ये सबसे अच्छी बात है कि जो चुनावी घोषणा पत्र में जो बात कही गई थी, चाहे किसानों से मसले हों, चाहे और वर्ग से हो, शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल ट्राइब्स के हों, करीब करीब जो मुख्य बातें थी वो जिस दिन से शपथ ली उस दिन से अपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ये शायद मैं समझता हूँ कि देश के इतिहास में पहली बार होगा। लेकिन सवाल है, जिस तरह भूपेंद्र सिंह बघेल सरकार ने टाटा प्लांट के लिए अधिकृत जमीन तेजी से आदिवासियों को वापस दिला दी, वैसी तेजी अडानी के मामले में दिखाई क्यों नहीं देती? क्या राज्य सरकार की इच्छा के बिना कोई उद्योग चल सकता है? ये सवाल तो है। और रायपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप्पी थाम लेती है।